हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी सप्लीमेंट्री के छात्र हैं, आप लोगों के जो है प्रैक्टिकल की जितने भी आप लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए थे, सभी स्टूडेंट ने इसके पहले, उन सभी स्टूडेंट का जो है अलग से सभी स्टूडेंट पूछ रहे हैं बार बार कि मैम हम लोग का जो है प्रैक्टिकल का अलग से जो है प्रमोशन किया जाएगा क्या। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि थ्योरी का अलग से भी एक वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लीजिएगा कि थ्योरी का जो है अलग से प्रमोशन कैसे होगा, नहीं होगा। थ्योरी में अगर आप फेल हैं तो उसको कैसे आपको पास किया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल का स्पेशली यदि आप फेल हैं प्रैक्टिकल में तो उसके लिए आपको कैसे पास किया जाएगा, या फिर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में पास फेल हैं तो उसको कैसे किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, समझने की पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि आप लोग को बता दें आप लोग के प्रमोशन से रिलेटेड है, आप लोग के पास होने से रिलेटेड ये वीडियोस है। और उसके साथ साथ आप लोगों को बता दें कि जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप लोगों को इस बार पास नहीं किया जाएगा तो फिर एग्ज़ाम में क्या अलग से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लिया जाएगा, और उसके साथ साथ ईडी का किस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए, क्योंकि अब जो है ईडी का एग्ज़ाम आप लोग को पता है कि जो है कि थ्योरी में ही शामिल कर दिया गया है। जो नए स्टूडेंट, नए बैच के स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका थ्योरी का एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं हो रहा है, उनका ऑनलाइन ही हो रहा है। तो आप लोगों का कैसे होगा उसके बारे में भी बताऊंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही मतलब खबर आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे प्रैक्टिकल का, ठीक है ना, प्रैक्टिकल का दिए थे और थ्योरी का दिए थे, दोनों का दिए थे। फर्स्ट एग्ज़ाम तो आप लोग फेल ही कर चुके थे, सेकेंड सप्लीमेंट्री आप लोग एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन सेकेंड सप्लीमेंट्री में भी आप लोग जो है वो फेल हो चुके थे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल भी वो फेल होना डिज़र्व नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका प्रैक्टिकल में ही प्रॉब्लम है, उनका थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम होना वो 100% मैं कह सकती हूँ टेक्निकल इशू के कारण होता है, उसमें स्टूडेंट की कोई भी गलती नहीं होती है। तो वो ऐसे में आप लोग कह सकते हैं कि फेल होना बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते। अगर मैं कोई एग्ज़ाम दूं और मैं सारे सब्जेक्ट में पास हो जाऊं, और कोई एक ऐसा सब्जेक्ट रहे जो कि प्रैक्टिकल वगैरह का रहे जिसमें कि -1 और 0 की समस्या देखने को मिले, तो उसमें कैसे कह सकते हैं उसमें मेरी गलती है। उसमें अगर उसमें टेक्निकल इशू के कारण इस तरीके की समस्या आ रही है तो मैं क्यों झेलूँ। ऐसे ही सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैं क्यों झेलूँ, मैंने तो इतना पढ़ाई किया है और सारे सब्जेक्ट में मैं अच्छा नंबर लेकर के पास हुआ हूँ, स्टडी किया है, इतना मेहनत किया है, और अगर टेक्निकल इशू के कारण मेरी ऐसी समस्या आ जाती है तो मैं क्यों झेलूँ। उस पर गवर्नमेंट को झेलना चाहिए, ना कि मुझे। प्रमोशन देना चाहिए, बिना देखे, बिना कॉपी चेक किए नंबर को बढ़ा करके पास करना चाहिए। स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा थोड़ी यार बार बार एक ही कोर्स कितना पढ़ते रहेगा स्टूडेंट। एक बार उन्होंने इतना मेहनत किया, एग्ज़ाम दिया, और वो सभी सब्जेक्ट में पास भी हो गए, और एक सब्जेक्ट में टेक्निकल के कारण वो फेल हो गए, जो कि आपके सिस्टम की ही गलती है, आपके टेक्निकल इशू के कारण ये प्रॉब्लम हुई है। स्टूडेंट को एब्सेंट बता दिया गया, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में वो प्रेजेंट थे, सारे सब्जेक्ट में वो परीक्षा दिए हैं, और सारे सब्जेक्ट में वो अच्छा खासा नंबर से पास हो गए हैं, और एक प्रैक्टिकल या फिर ईडी का एग्ज़ाम में वो एब्सेंट हो गए थे। ये एक कॉमन सेंस की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम एक तो आप लोग को बता दें कि होम सेंटर पे ही होता है, ईडी का भी एग्ज़ाम जो है होम सेंटर पे ही होता है, जो पहले होता था। अब जो है ईडी का एग्ज़ाम कुछ अलग पैटर्न पे होता है, तो उनके लिए मैं अलग से बात करूँगी। तो ये दोनों एग्ज़ाम जो होते थे प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग की, ये बिल्कुल होम सेंटर का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ आपने एडमिशन लिया है वहीं पे इसकी एग्ज़ाम्स ली जाती थी, और वो भी ऑफलाइन, है ना। कोई भी एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो फिर इस तरीके की समस्या जो है स्टूडेंट के साथ क्यों देखने को मिल रही है। देखिए, अगर ऐसी समस्या आई है तो उसका डीजीटी को फिर निवारण भी करना चाहिए। प्रमोशन जो है आप लोगों को 100% मिलनी ही मिलनी चाहिए। आप लोग ट्विटर पे ट्रेंड चला सकते हैं कि अगर इस तरीके की समस्या वाले जितने भी छात्र हैं उन सभी को पास करना ही है डीजीटी को। कोई भी स्टूडेंट दोबारा एग्ज़ाम नहीं देगा। क्यों दे, हम एक ही सब्जेक्ट की बार बार परीक्षा क्यों दे अगर मेरी उसमें गलती नहीं है।
हाँ, एक ही सब्जेक्ट की परीक्षा बार-बार तब देंगे जब मेरी उसमें गलती रहेगी। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, मेरा कम नंबर आया है, मैं फ़ेल हो गया हूँ, तब मैं भले 2 बार, 3 बार, 4 बार दूँ। बट अगर मैं उसके लिए सक्षम हूँ, मैंने अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, मैं पास हो सकता हूँ, फिर मैं बार-बार एक ही सब्जेक्ट को क्यों पढूँ? आगे का मेरा जो है करियर वो तो बर्बाद ही हो जाएगा ना। जितने भी स्टूडेंट हैं, जो कि मेहनत कर रहे हैं, वो एक बार में पास नहीं हो रहे, 2 बार में नहीं हो रही, ये टेक्निकल इश्यू बार-बार इस तरीके की समस्या आ रही है। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो चांस लगता है 60-70% कि आप लोग को पास किया जाएगा, लेकिन 30% 40% नहीं भी लगता है, क्योंकि आप लोग तो देखते ही हैं कि डीजीटी का क्या हाल है। मतलब कभी-कभी किस तरीके से रिज़ल्ट आ जाता है कि रिज़ल्ट तो आता है लेकिन कोई छात्र पास नहीं होते। 2, 4, 10 का रिज़ल्ट आ जाता है, फिर से वही समस्या जो है बाकी स्टूडेंट के लिए हो जाती है, रिज़ल्ट अपडेट ही नहीं होता है। हम लोग को काफ़ी उम्मीद रहती है कि चलो इस बार अंतिम मौका मिला है, इस बार तो काफ़ी स्टूडेंट पास हो जाएँगे। लेकिन उस उम्मीद पे जो है आप कह सकते हैं कि पानी ही फिर जाता है, क्योंकि आप लोग को बता दें, पिछली बार भी ऐसा डिस्ट ने बोला था कि जितने भी स्टूडेंट कोरोना के कारण जिनको समस्या हुई है उनको ग्रेस मार्क दे करके पास कर दिया जाएगा। जिनके कम नंबर हैं उनके 5 नंबर से 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर इस तरीके से दे करके पास किया जाएगा। -1 0 वाले जितने उनका रिजल्ट अपडेट किया जाएगा। हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन 100 स्टूडेंट में मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, ऐसा थोड़ी है पूरे ऑल इंडिया में 100 ही स्टूडेंट है, लाखों लाख में स्टूडेंट है। तो 100 स्टूडेंट में मुझे लगता है कि 30 स्टूडेंट का ही रिजल्ट अपडेट हुआ। आप सोच सकते हैं 70 स्टूडेंट कहाँ गए? 70 स्टूडेंट तो फिर से वैसे ही है ना। जब 100 में 70 बचे हुए तो लाखों लाख स्टूडेंट है पूरे ऑल इंडिया में ITI के, उसमें भी कितने सारे स्टूडेंट बचे हुए। तो इस तरीके से होता है। इस बार भी लास्ट मौका आप लोग को मिला है पास होने का। इस बार भी देखिएगा वैसे ही होगा। अगर 100 में कम से कम 70 को पास करना चाहिए। चलो 30 बच गए तो ठीक है, इनकी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये बच गए, ठीक है, ये अलग मैटर है। लेकिन 100 में अगर 30 पास हो और 70, ऐसा थोड़ी है कि 70 स्टूडेंट जो है कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाए थे, सभी के सभी बिल्कुल फेल ही हैं, उनका कोई टेक्निकल इशू नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा देखिए 2 जगह की गलती से हो रही है। एक आपके ITI सेंटर से, क्योंकि वहाँ से डेटा नहीं भेजा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट के पास। तो डिस्ट्रिक्ट के पास जब डेटा जाएगी ही नहीं तो आप लोगों को पास कैसे किया जाएगा? सेकंड, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से थोड़ी बहुत लापरवाही हो रही है। वहाँ पे जो है अच्छे से स्टूडेंट का जो है रिज़ल्ट चेक नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। ये सारी लापरवाही काफ़ी होती है ITI में, तो काफ़ी लापरवाही होती है, आप लोग को अच्छी तरीके से पता है। आप एक 10th 12th का एग्ज़ाम ले लीजिए, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिनके साथ ऐसी समस्या आएगी। हर साल 10th 12th का एग्ज़ाम होता है, कभी भी ऐसी समस्या नहीं होगी कि आज एग्ज़ाम लेना है, डेट है आज एग्ज़ाम लेने का और एग्ज़ाम होगा 6 महीने बाद। कभी ऐसा आप सुने हैं? तो क्यों नहीं होता? उसमें थोड़ी कम स्टूडेंट होते हैं, ITI से तो कई गुना ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं उसमें। लेकिन फिर भी ऐसी समस्या देखने को मिलती है, तो ये लापरवाही है। लेकिन प्रमोशन की अगर बात करते हैं तो प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट को मिलेगा, चांस बहुत ही ज़्यादा है, आप लोगों को पास किया जाएगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है, क्योंकि पल पल की खबर आपको मिलेगी मेरे चैनल के माध्यम से। जितने स्टूडेंट हैं सप्लीमेंट्री के, आप लोग को पूरा साथ मिलेगा हम लोग का। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।